दोस्तों, क्या आपको पता है इंजेक्शन लगाने के बाद या फिर मच्छर के काटने के बाद उस जगह की स्किन माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देती है, या फिर इंसान का स्पर्म माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं। और ये मासूम से दिखने वाली चींटियां माइक्रोस्कोप में किसी राक्षस से कम नहीं लगती। और क्या आपने कभी कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही बहुत सारी चीजें माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, माइक्रोस्कोप का सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। इंजेक्शन निडल। दोस्तों, इंजेक्शन लगाते समय जब सुई हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसे माइक्रोस्कोप में देखने पर इस तरह का नजारा दिखाई देता है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये निडल हमारी स्किन को चीरते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और इसी सुई को शरीर के अंदर से निकालने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखाई देती है, जो कि कितनी बड़ी है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इंजेक्शन को शरीर के जिस हिस्से में लगाया जाता है, शरीर का वो हिस्सा इंजेक्शन लगाने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कोरोना वायरस। दोस्तों, क्या आपने कभी आतंक का दूसरा नाम यानी कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। देखिए, जब कोरोना के मरीज का मास्क लेकर उस मास्क को माइक्रोस्कोप में बहुत ही ज्यादा जूम किया गया तो बिल्कुल लास्ट में वायरस दिखाई देने लगा, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वेलक्रो मैजिक टेप। दोस्तों, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होने वाले इस मैजिक टेप से आपने भी कभी ना कभी तो जरूर खेला ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये टेप वर्क कैसे करता है? देखिए दोस्तों, इस टेप को माइक्रोस्कोप में देखने पर इसके चिपकने की असली वजह सामने आ जाती है। दरअसल इस टेप के एक हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स लगे होते हैं और दूसरे पार्ट में प्लास्टिक के रेशे लगे होते हैं। इसीलिए जैसे आप इस टेप को चिपकाते हो तो ये रेशे इन हुक्स में मजबूती के साथ फंस जाते हैं। बॉल पेन। दोस्तों, पेन हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है ये पेन आखिर वर्क कैसे करती है? देखिए दोस्तों, अगर आप पेन के निचले हिस्से को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। पेन के नीचे छोटी सी बॉल लगी होती है और पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है, लेकिन इसका घूमना हमारी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। और जब भी हम पेन से लिखते हैं तो यही बॉल की वजह से पेन का इंक लाइन की शेप में बाहर आता है। फिंगरप्रिंट। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग कैसे होते हैं? तो चलिए जानते हैं। जब फिंगर को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर जूम किया गया तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि फिंगर की इन लाइंस को, जिनसे पसीना निकलते हुए भी दिख रहा है, इन लाइंस के सभी पॉइंट कितने अलग अलग और अजीब शेप में बने होते हैं। दोस्तों, यही वो पॉइंट होते हैं जो किसी का भी किसी से मैच नहीं होते, इसीलिए सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। ह्यूमन टंग। दोस्तों, जीभ हमारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि इसके बगैर ना तो हम बोल पाएंगे ना ही कोई स्वाद ले पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी अपनी जुबान को माइक्रोस्कोप में देखा है? दोस्तों, हमारी जीभ पर बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं। इन कांटों को हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पर हमारी जीभ के नुकीले कांटे बड़े आसानी से दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये कांटे इंसानों की जुबान पर तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जानवरों की जुबान पर ये कांटे बहुत बड़े बड़े होते हैं। ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, क्या आपने कभी खून को माइक्रोस्कोप में देखा है? वैसे तो हमारी नॉर्मल आंखों से खून इस तरह से लिक्विड शेप में दिखाई देता है, लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि हमें बचपन से खून का स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि दोस्तों, जो हमें दिखाया जाता है वो माइक्रोस्कोप पिक्चर होता है। अगर आप खून को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो खून ऐसा ही दिखाई देगा। प्लांट अंडर माइक्रोस्कोप। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में आपने ये तो सुना ही होगा कि पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, लेकिन आखिर कैसे? चलिए जानते हैं दोस्तों। जब आप प्लांट की पत्तियों को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्लियरली इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। इन्हीं होल्स के जरिए सूरज की रोशनी प्लांट के अंदर जाती है, जिससे पौधों को खाना बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। कर्ड बैक्टीरिया। दोस्तों, बैक्टीरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है बैक्टीरिया आखिर दिखता कैसा है? तो चलिए जानते हैं।
ये आपको पता ही होगा कि दही में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, इसलिए जब दही को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव करते हुए दिखाई दिए। अब आप सोच रहे होंगे, जब दही में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं तो हम दही को खाते क्यों हैं? तो हम आपको बता दें, दही में मौजूद बैक्टीरिया हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। स्पर्म। दोस्तों, क्या आपने कभी स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखा है? देखिए दोस्तों, स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखने पर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे स्पर्म इधर उधर मूव कर रहे हैं। ये स्पर्म आजाद होने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि ये एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। ग्रास इन माइक्रोस्कोप। दोस्तों, आपको याद होगा, बचपन में घास को तोड़ने से कभी कभी हमारा हाथ कट जाता था। चलिए, इसकी वजह हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। दोस्तों, माइक्रोस्कोप की मदद से हम साफ साफ देख सकते हैं कि इन घास के किनारों पे कितने खतरनाक कांटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, और इन्हीं कांटों की वजह से हमारा हाथ कट जाता है। रेजर ब्लेड। दोस्तों, ब्लेड से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नाखून निकालना, शेविंग करना। लेकिन क्या आपने कभी ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखा है? जब आप एक बिल्कुल न्यू ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वह इस तरह से दिखाई देगी, बिल्कुल शार्प। और अगर ब्लेड को इस्तेमाल करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगी, क्योंकि ब्लेड को इस्तेमाल करने के बाद उस पर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि हमें हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है, रेजर से बाल काटने पर हमारे बाल जल्दी जल्दी क्यों बढ़ते हैं और ट्रिमर से काटने पर इतना ज्यादा स्लो क्यों बढ़ते हैं? इसकी वजह जानने के लिए जब हमने रेजर और ट्रिमर से कटे हुए बाल को माइक्रोस्कोप में रखा तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं रेजर से कटा हुआ बाल बिल्कुल सीधा है और ट्रिमर से कटा हुआ बाल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खींच के निकाला हो। बहुत ही ज्यादा डैमेज लग रहा है, इसलिए ट्रिमर से कटा हुआ बाल बहुत ही स्लो ग्रो करता है। एंट फेस। दोस्तों, चींटी को माइक्रोस्कोप में देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मासूम से दिखने वाली चींटी माइक्रोस्कोप में बहुत खतरनाक दिखती है, और चींटी के फेस की माइक्रोस्कोपिक इमेज देखकर कोई भी डर जाएगा। सैंड। दोस्तों, रेत एक ऐसी चीज है जिस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैसे हमारी नॉर्मल आंखों से रेत के सभी पार्टिकल बिल्कुल बराबर शेप में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप रेत को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये रेत ही है, क्योंकि रेत के पार्टिकल माइक्रोस्कोप में खूबसूरत मोती की तरह दिखाई देते हैं, और सभी पार्टिकल अलग अलग साइज और अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। नीडल एंड थ्रेड। अब जरा सुई और धागे को भी माइक्रोस्कोप में देख लो। ये जो आपको बहुत सारे धागे दिखाई दे रहे हैं, असल में ये एक ही धागा है जो कई कच्चे धागों से मिलकर बनता है, लेकिन हमारी नॉर्मल आंखों से एक ही दिखाई देता है। इसलिए तो धागे और सुई के बीच का सफर कितना दूर हो जाता है। पीकॉक फीदर। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और मोर कितना खूबसूरत होता है, लेकिन क्या आपने कभी मोर के पंख को माइक्रोस्कोप में देखा है? दोस्तों, मोर के पंख को माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत ही खूबसूरत धागे हों, और इसकी बुनाई कुछ इस तरह दिखाई देती है जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। ह्यूमन आई। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आंखों के बगैर हमारी जिंदगी कैसी होगी, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी आंखों को माइक्रोस्कोप में देखा है? देखिए, आंखों को माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। माइक्रोस्कोप में हमारी आंखों के बीच में एक बहुत ही बड़ा होल दिखाई देता है, लेकिन ये कोई होल नहीं बल्कि हमारी आंखों के लेंस हैं। सॉल्ट। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली हमें नमक बारीक और गोल गोल दिखाई देता है, लेकिन अगर हम नमक को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो नमक कुछ इस तरह स्क्वायर शेप में दिखाई देगा, जो कि काफी अनबिलीवेबल है। चॉक। दोस्तों, चॉक को दुनिया भर में बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये चॉक चूने से बने होते हैं, लेकिन इसी चॉक को माइक्रोस्कोप में देखने पर ये बहुत ही अजीब दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने और देखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये नॉलेज सबको मिल सके।